श्लोक है काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम तथापि काको नतुराज हंसा। ये श्लोक है। श्लोक का भावार्थ है काकस्य गात्रम अर्थात कौवे का गात्र। गात्र जानते हो किसको कहते हैं? गात्र का मतलब होता है शरीर। कौवे का शरीर जो है वह कैसा है? कौवे का शरीर यदि सोने का हो जाए, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, यहां पर कह रहा है कि यदि कौवे का शरीर काकस्य, काकस्य में षष्ठी का एक वचन, काकस्य गात्रम अर्थात कौवे का शरीर यदि सोने का हो जाए, माणिक रत्नम यदि चंचु देशे अर्थात कौवे की चोंच में यदि माणिक्य लग जाए, माणिक एक रत्न होता है, माणिक्य की चोंच हो जाए अर्थात चोंच में माणिक्य जड़ित कर दिया जाए, एक पक्षे और हर पंख को, एक एक पंख को, ग्रथितम मणिनाम मणियों से गुथ दिया जाए, तथापि काको न तुराज हंसः, फिर भी कौवा कौवा ही रहेगा, वह राजहंस नहीं हो सकता। यहाँ पर राजहंस अपनी प्रशंसा में बोल रहा है कि कौवा को कितना भी कर दिया जाए तब भी कौवा कौवा ही रहेगा और राजहंस राजहंस ही रहेगा। कभी भी कौवा राजहंस का रूप धारण, गुण धारण नहीं कर सकता है। यहाँ तक में कोई प्रश्न? पीछा, अपीछा का मतलब होता है और भी। एक श्लोक बताया, उसके बाद भी। अपीछा का मतलब हुआ इसके अलावे। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयो, यानी बगुला भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है। दोनों का रंग, दोनों का रंग कैसा होता है? उजला होता है। कौवा का रंग भी उजला होता है और हंस का भी रंग उजला होता है। को भेदो बक हंस यो, परंतु इन दोनों में भेद क्या है? दोनों में षष्ठी का द्विवचन लगा हुआ है, बक हंस यो। ये षष्ठी का द्विवचन हो गया अर्थात बगुला में और हंस में को भेदा, क्या भेद है? नीर क्षीर विवेके अर्थात नीर क्षीर विवेक में दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस जो है वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, यानी उसके अंदर नीर क्षीर विवेक है, यानी पानी और दूध को पहचानने की कला है। इसीलिए उसको नीर क्षीर विवेकी कहते हैं हंस को। नीर क्षीर विवेकी तू हंसो हंसः बको बकः, अर्थात यदि पानी और दूध को अंतर करना है तो वहां पर बगुला कुछ भी नहीं कर सकता है, वहां हंस ही इन दोनों में अंतर कर सकता है। अंतर करके दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इन दोनों में अंतर है, यद्यपि दोनों का रंग जो है वह सफेद उजला है, फिर भी दोनों में बहुत ही अंतर है। बकहा बगुला, प्रविश्य प्रविश्य, प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है अर्थात प्रवेश करके। स्वपक्षौ अवधूय, यानी अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए। स्वपक्षौ अवधूय
यानी झाड़ते हुए, फड़फड़ाते हुए अपने पंख को। कथा माम अपि अधिक क्षिपसी, क्या हमारी आलोचना हो रही है, हमारी क्या चर्चा हो रही है। किम ते महत्वम, तुम्हारी महत्ता ही क्या है, तुम्हारा गुण ही क्या है। वर्षर्तौ तो मानसम पलायसे, अब देखिए बगुला बोल रहा है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब तुम यहाँ से अपने तालाब को छोड़ करके तुम मान सरोवर में चले जाते हो। आप सबको पता होगा जब वर्षा ऋतु आती है तो भारत के तालाबों को छोड़ करके हंस कहाँ चला जाता है, मान सरोवर में चला जाता है। मान सरोवर में पानी बहुत ही स्वच्छ रहता है, इसीलिए वहां चला जाता है। तो उसी के संदर्भ में बगुला कहता है कि तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है, जब वर्षा ऋतु आती है तब तुम यहाँ के तालाबों को छोड़ करके भाग जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टे अभिनंदनम करोमि, लेकिन मैं यहाँ वर्षा ऋतु का अभिनंदन करता हूँ। मैं कहीं नहीं भागता, मैं तो यहाँ अभिनंदन करता हूँ, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री, तुम्हारी दोस्ती कैसी है, कीदृशी कैसी है। आपत्काले सरांसी त्यक्त्वा दूरम व्रजसी, जब विपत्ति आती है, संकट जब आता है तब तुम सरांसी यानी तालाबों को छोड़ करके बाहर भाग जाते हो। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकाल पर, अब आगे बता रहा है, ये तो वर्षा ऋतु में बताया। अब जो है बगुला आगे कहता है कि जब ठंड आती है, अहमेव शीतले जले, मैं शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलम, बिना हिले डुले, बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठामि, ध्यान मग्न होकर के और स्थित प्रज्ञ, यानी जिसकी बुद्धि जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, ठहर गई है, विचलित नहीं होती है, ऐसा होकर के मैं ठहरा रहता हूं। यहाँ पर देखिए स्थित प्रज्ञा, यह भी समासिक पद। प्रज्ञा स्थितः, स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, ये बताएंगे जब समास पढ़ाएंगे तब। दुग्ध धवला में पक्षा, अब ध्यान दीजिएगा, बगुला जो है वह कह रहा है कि मेरा पंख जो है वह दुग्ध धवला है, यानी दूध की तरह सफेद है। में पक्षा, मेरे पंख, न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः, पता नहीं क्यों हमारी गणना न करते हुए जनाः लोग चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्रपक्षेति मन्यते, हम इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, हमारा रंग सुंदर है, दुग्ध धवल की तरह है, लेकिन हमारी गणना न करते हुए, हमारी गिनती न करते हुए पता नहीं क्यों लोग चित्र विचित्र रंग वाले आही भुज, आही मैंने होता है सांप, भुज मैंने खाने वाला, अर्थात सांप को खाने वाले पक्षी, अहिभुजम मयूरम, मोर को राष्ट्र पक्षी इति मन्यते, राष्ट्र पक्षी मानते हैं। अहमेव योग्य, मैं ही इसके योग्य हूं, मैं इसके सही योग्य हूं। यहां तक में किसी को पूछना। मयूर प्रविश्य साट्टहासम, प्रवेश करके और हंसते हुए, सत्यम सत्यम, ठीक है ठीक है,
आप लोगों ने सही सुना है, हम ही को लोग राष्ट्र पक्षी। आप सब जानते हो भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वह मोर है। उसी के संदर्भ में कह रहा है, वो न जानाति तव ध्यानावस्थाम, क्या लोग नहीं जानते हैं तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। मौनम श्रुत्वा, मौनम धृत्वा, मौन धारण करके, वराकान मीनान छलेन, उन बिचारी मछलियों को। वराकान का मतलब होता है बेचारा, जिसके पास कोई चारा ना हो, कोई सहारा नहीं हो, कोई मदद करने वाला नहीं हो, उसको बेचारा बोलते हैं। वे उसकी संस्कृत होती है वराका, और इसमें द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है वराकान, यानी उन बेचारी मछलियों को छले न अधिगृह्य, छल पूर्वक ग्रहण करके, क्रूरतया भक्षयसी, क्रूरता पूर्वक तुम खाते हो। यहाँ पर बगुला के बारे में मोर कह रहा है, ये मोर का उक्ति है। मोर क्या कहता है कि तुम जो है उन बिचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ लेते हो और खा जाते हो, तुम अच्छे किसी भी तरह से नहीं। धिक त्वम, तुझे धिक्कार है। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। धिक योगे द्वितीय। धिक त्वम अवमानितम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कारण से पक्षी का जो खानदान है वह अपमानित महसूस करता है, क्योंकि तुम छल पूर्वक मछलियों को खा जाते हो, कोई सूचना नहीं देते और तुम उसे खा जाते हो। अब देखिए कौवा बोल रहा है, यहां तक में यदि कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई कठिन शब्द। इसके बाद कौवा बोलता है, रे सर्प भक्षक, सांप को खाने वाला, सर्प भक्षक। नर्तनाथ, नर्तनाथ अन्यत किम अपरम जानासी, देखिए किस तरह का युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध, इसको वाक युद्ध कहते हैं। किस तरह का चल रहा है, नर्तनाथ अन्यत, मोर से कहता है कौवा कि तुम नाचने के अलावे जानते क्या हो, अपरम जानासी तुम, यानी नाचने के अलावे तुम्हारे पास और कोई गुण है, कुछ खास है। मयूर बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, हमारा नृत्य जो है वह प्रकृति की आराधना है। पश्या, देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम मम पृच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मैं जब नृत्य करता हूँ तो वर्तुलाकार हो जाता हूँ और चारों तरफ से चंद्रिका के समान सुशोभित हमारे पंख अपूर्व सौंदर्य फैलाते हैं। ममा केकारवम श्रुत्वा कोकिला अपि लज्जते, और हमारी आवाज को सुन करके कोयल भी लज्जित हो जाती। ये देखिए अब कोयल के बारे में मोर कहता है, ममा शिरसी राज मुकुट मीवा, मेरे सिर पर जो राज मुकुट है, आप देखे होंगे मोर को यदि देखा होगा तब कि उसके ऊपर माथे पर राज मुकुट की तरह बना हुआ रहता है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। राज मुकुट मीवा शिखाम स्थापयता, विधात्रा एवं हम पक्षी राजा। आप देखिए वह अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि विधाता के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही मेरे सर पर मुकुट रख करके राष्ट्र पक्षी बना दिया गया है, कोई बनाया मुझे नहीं है, ये तो विधाता के द्वारा, भगवान के द्वारा
मैं ही चुन लिया गया हूं, क्योंकि विधाता ने और किसी के सर पर मुकुट नहीं स्थापित किया है, मेरे ही सर पर उन्होंने मुकुट बनाया है, इसीलिए मैं विधाता के द्वारा चुना गया हूं, राष्ट्र पक्षी बनाया गया हूं। अब देखिए कोयल बोलती है, चूंकि कोयल के बारे में ये बोलता है, कोयल को भड़काता है कि कोयल भी हमारे सामने जब मैं गीत गाता हूं तो कोयल भी लज्जित हो जाती है। अब वह भी आ जाती है कोयल, प्रविश्य, प्रवेश करके, रे मयूर। अब देखिए वह बोलती है कोयल, रे मयूर अलम अति विकथने, ज्यादा क्यों बोल रहे हो, बहुत बोलने से लाभ नहीं है। मधुमासे, जब मधुमास आता है, जब बसंत ऋतु आती है, आम्र वृक्षे स्थित्वा, आम के पेड़ पर बैठ करके, यदा अहम पंचम स्वरेण गायामी, जब मैं पंचम स्वर में गाना शुरू करती हूँ, तदा श्रोतारः कथयन्ति, तब जो है श्रोता लोग, सुनने वाले कहने लगते हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा, अब देखिए ये फिर से भड़काने वाली बात बोल रहा है, काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा भी काला पिक भी काला, को भेदा पिक काकयो, तब इन दोनों में भेद क्या है, वसंत के समय में, वसंत समय प्राप्त, जब बसंत ऋतु आती है तब काका काका, कौवा कौवा ही रह जाता है, पिका पिका कोयल कोयल बन जाती है। यानी बसंत ऋतु में कोयल गीत गाने लगती है, जबकि कौवा के पास इतनी क्षमता नहीं है, इस तरह के गुण नहीं है कि कोयल की तरह कौवा भी गा सके। तो ये हमारे और तुम्हारे बीच में कोई समानता है ही नहीं, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। तुम बसंत ऋतु में गा नहीं सकते और मैं वसंत ऋतु में पंचम स्वर में, जो सबसे मीठा स्वर होता है, उस स्वर में गा सकता। काकः प्रविश्य, फिर से प्रवेश करते, अहम यदि तव संतति न पालयामी, मैं यदि तुम्हारी संतति को, तुम्हारी संतान को नहीं पालित करूं, तरही कुत्र स्युः पिका। आप लोग को पता है कि कोयल के बच्चे को कौवा पालता है, और कौवा को ये पता नहीं रहता है, कोयल क्या करती है, अपने छोटे बच्चे को कौवे के घोंसले में ला करके रख देती है, और कौवा सोचता है कि हमारी ही संतान है, हमारा ही बच्चा है, और उसको भी वह पालते रहता है। जब कोयल बड़ी हो जाती है तो वहां से भाग, तो वही बता रहा है, हम यदि तव संतति न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतति को नहीं पालूं, तरही कुतः पिकः, तब पिक रहेगा कहां से, कोयल कहां से रहेगी। अतः अहम एवं करुणा पर पक्षी सम्राट काकः, इसीलिए मैं करुणा पर हूँ, करुणामयी हूँ, हमारे अंदर करुणा है, और मैं ही पक्षी सम्राट काकः कौवा हूँ। अब देखिए राजहंस बोलता है, शांतम शांतम, अर्थात शांत हो जाओ, अहमेव नीरक्षीर विवेकी पक्षी नाम राजा, मैं ही नीरक्षीर विवेकी हूँ, इसीलिए पक्षियों का सम्राट। बका, धिक युष्मान, तुमको धिक्कार है, अहमेव सर्व शिरोमणि, मैं सर्व शिरोमणि हूँ, सबसे ऊपर हूँ, ततः प्रकृति माता प्रविशति, तभी जो है इन लोगों को झगड़ा होते रहता है, वाक युद्ध चलते रहता है, इसी बीच में प्रकृति माता प्रवेश करती है। अब देखिए प्रकृति माता क्या बोलती है,
प्रकृति माता बोलती है सस्नेहम, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, अलम अलम मिथा कलहेन, आप लोग आपस में कलह न करें। अहम प्रकृति एवं युष्माकम जननी, मैं प्रकृति तुम्हारी माँ हूँ। युवम सर्वे एवं मम प्रिया, तुम सभी हमारे प्रिय हो। सर्वेषामेव महत्व विद्यते यथा समयम, यथा समय सभी का अपना अपना महत्व है। सर्वैव में शोभा, सभियों के द्वारा, जितने भी आप सब हैं, सब के द्वारा हमारी शोभा है। न तावत कलहेन समयम प्रथाम यापयेत्, कलह में अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बाद न करें। मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, आपस में मिलकर के मोद मनाते हुए अपने जीवन को रसमय बनावे, रस से युक्त बनावे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाएं। आयुषः क्षणम एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटकई, सोने के टुकड़ा से यदि कोटिकई यानी करोड़ों रुपया दे देने से समय, आयुषः समय का एक क्षण भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि किसी की मृत्यु होने लगे या कभी भी, अभी भी, सभी समय में आप चाहते हो कि सोना दे करके भी हम समय को रोक ले या एक क्षण मैं खरीद लूं, तो ये संभव नहीं है। सचेन निरर्थकम नीता कानुहानि ततो अधिका, और इस महत्वपूर्ण समय को निरर्थक व्यतीत कर देना ये सबसे बड़ी हानि है। इससे बड़ी इस संसार में हानि और हो ही क्या सकती है। अधुना रमणीया ही सृष्टि ऐसा जगत पते है, जगत पति की यह जो सृष्टि बनाई हुई है अभी बहुत ही रमणीय है, सुंदर है। जीवा सर्वे यत्र मोदन्ताम भावयन्ता परस्परम, सभी जीव आपस में मिल करके मोद मनाए और भावयन्तः परस्परम, और सभी जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सद्भाव रखते हुए अपने जीवन को यापन करें। ये पाठ अभी पूरा हो गया।